इस वार्षिक पारितोषिक उत्सव कार्यक्रम में जिस प्रकार की प्रस्तुतियां अभी तक हुई हैं, नमस्कार, देवभूमि की आवाज में आपका स्वागत है। इस समय आप सरस्वती विद्या मंदिर लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, सरस्वती विद्या मंदिर चौक में वार्षिक समारोह उत्सव हो रहा है, बल्कि स्कूली शिक्षा का के साथ आयोजन साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया है। बच्चों में संस्कार यहाँ का पर बीजारोपण बच्चों का करने रंगारंग कार्यक्रम जो आपने कुछ एक देर पहले देखा, दायित्व विद्या भारती ने पूरे देश में वो अपने कंधों पर लिया है वार्षिक समारोह में पूरे और विद्यालय जिसका का परिणाम है वृत्ति प्रधानाचार्य जी ने कि आज कहा। हजारों लाखों विद्यार्थी उसके उपरांत मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान शिक्षा के एक आयाम अजय को श्याम जी प्राप्त का करके, जिसको वक्तव्य हम कहते हैं कि बी जो एजुकेटेड, लाइव देखने को आपको मिल रहा शिक्षित हो है। जाओ, आप फिर इस नौकरी के लिए घूमो। लाइव ब्रॉडकास्ट को अधिक से अधिक लाइक और शेयर स्ट्रेस के करें। कारण अनेकों प्रकार के व्यस्तों के शिकार हो जाओ। वैसी शिक्षा जिन स्कूलों ने दी है, जिन्होंने अपने बच्चों को मातृभूमि से, अध्यात्म से, धर्म से काट करके चलती फिरती मशीनें बना करके इस देश को योजनाबद्ध तरीके से, मेघालय जानता था कि अगर इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए, उद्यमशील बनाए रखने के लिए और एक साथ अगर इस देश को किसी चीज ने बांध करके रखा है तो वो इस देश की धर्म और संस्कृति है। तो यदि इस धर्म और संस्कृति से यहाँ के बच्चों को काट दिया जाए तो अंग्रेजी शासन के अनुरूप मशीनी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, जिनको अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपनी परंपराएं, अपना धर्म, उसका कोई ज्ञान बोध न रहे, तो वो साम्राज्यवादी शासन के लिए उपयुक्त नागरिक बन सकते हैं। ऐसी शिक्षा उसने जानबूझ करके ला दी और अनेकों सालों तक हम उस शिक्षा के प्रभाव में बहते चले आ रहे हैं। उस धारा के, प्रतिकूल धारा के विरोध में अपनी धर्म संस्कृति और अपने संस्कार शिक्षा देने का जिम्मा अगर किसी संस्था ने अपने कंधों पर उठाया है तो उसका नाम विद्या भारती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को विद्या भारती के शिक्षण संस्थान में पढ़ा करके इस देश की धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए अच्छा काम किया है। जितनी प्रस्तुतियां यहां हुई उसमें कहीं राधा है, कहीं कृष्ण है, कहीं योग है, कहीं शिव है। और अभी जो लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मैं आप सब लोगों के ध्यान में विषय लाना चाहता हूं। कुछ दिनों पूर्व वृंदावन में एक आध्यात्मिक संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनकी दोनों किडनियां लगभग 15 वर्ष से खराब है। उसके बावजूद भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका और परम पूज्य संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक साक्षात्कार काफी वायरल हुआ। अगर हम खुले चक्षुओं के साथ उस साक्षात्कार को देखें और मन से सुने तो मैं कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी जिस दिशा में भारत के लोगों को जागृत करना चाहते थे, उनके आह्वान के बाद ये एक ऐसा साक्षात्कार दो महान विभूतियों का है जहां बड़ी विनम्रता के साथ हमारे परम पूज्य सरसंचालक डॉक्टर भागवत जी एक संत की शरण में निर्मल भाव के साथ बैठे और भारत के विषय में जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की तो स्वामी प्रेमानंद जी ने दो विषय कहे हैं कि हम दो तरह की सेवाओं में इस वक्त लगे हुए हैं। एक व्यवहार की सेवा है और एक अध्यात्म की सेवा है। तो जो लोग समाज जीवन में काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति है, चाहे प्रशासन है, चाहे डॉक्टरी है, चाहे इंजीनियरिंग है, अनेकों उद्यम जितने भी संसार में चलते हैं, उनमें लगे हुए लोग व्यवहार की सेवा कर रहे हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि हम अध्यात्म की सेवा कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान इस देश के लोगों को देने का काम ये भी सेवा है। और उसमें उन्होंने एक ही बात की चिंता व्यक्त की कि हम कितनी मर्जी व्यवहार की सेवाएं क्यों ना दे दें, सरकार कितनी मर्जी योजनाएं फ्री की लेकर के ना जाए, कितनी अच्छी सड़कें क्यों ना बन जाए, कितने अच्छे अस्पताल क्यों ना बन जाए, लेकिन उस अस्पताल में अगर डॉक्टर किडनी बेच करके चुपचाप मरीज की किडनी निकाल करके, किडनी बेचने का काम करके अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े बंगले बनाता है, उसको फौरन भेज देता है और समाज उसको कहता है कि बहुत नामी डॉक्टर है,
इसके देखो इतनी बिल्डिंग्स बन गई, फॉरेन में रहता है। उस आधार पर क्या डॉक्टर का मूल्यांकन होना चाहिए, या उस आधार पर डॉक्टर का मूल्यांकन होना चाहिए कि एक चिकित्सक शुद्ध भाव से जिस मरीज के पास पैसा भी नहीं है, अपनी योग्यता के आधार पर अपनी तनख्वाह से निकाल करके मरीज का इलाज करते, बोलिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है? स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति अपने तनख्वाह देकर के, ऐसे देखो चिकित्सक हमको मिल जाते हैं जो पेशेंट को देखते ही बोलते तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं मैं देता हूं, उनके अटेंडेंट को पैसा देते हैं। तो ये दो पक्ष है। शिक्षा तो दोनों डॉक्टर ने ली है। एक डॉक्टर बड़ा पारंगत है, लेकिन वो चुपचाप गिट्टी निकाल करके बेचने का काम करता है। ऐसे अनेकों प्रकार के इंसिडेंट्स आए हैं। और एक साधारण डॉक्टर है, उसके अंदर भाव है कि अपनी तनख्वाह वो मरीजों के लिए लगा देता है। इन दो चीजों में अंतर यही है कि एक का शिक्षण संस्कारों की धरती से हुआ है और दूसरे में केवल विकार आए हैं, उसने शिक्षा ली है लेकिन अपने आप को संस्कार और धर्म की शिक्षा से काट करके वो एक मशीनी डॉक्टर बनके खड़ा हो गया है। इसलिए शिक्षा का ये बहुत बेसिक आयाम है। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो चिंता इस बात की है कि हमारे लोगों की बुद्धि में मलिनता आ गई है। उस मलिनता को दूर करना, बुद्धि को शुद्ध करना, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारी जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, उसको योजनाबद्ध तरीके से कुछ अंग्रेजों ने और कुछ उसके बाद अंग्रेजों ने जिनको यह सत्ता सौंपी, उन्होंने जानबूझ करके इस देश की मूलभूत संस्कृति से शिक्षा को काट करके वही मशीनी लोग खड़े करने का काम किया। और उसके कारण एक पूरे कालखंड में भारत के अपने स्वाभिमान को लेकर के लोगों में नैराश्य पैदा हुआ। मेड इन जर्मनी, अगर टॉर्च लेनी है मेड इन जापान, नहीं मेड इन इंडिया में चलेगी, मेड इन जापान अच्छी है, मेड इन जर्मनी अच्छी है। कपड़ा भी लेना है तो बाहर का अच्छा है, शिक्षा भी लेनी है तो अंग्रेजी की अच्छी है। ऐसा पूरे देश के लोगों में एक भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस देश में धर्म की हानि होती है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें वो ईश्वर तत्व आ जाता है कि वो धर्म की हानि को रोकता है और धर्म की स्थापना का युग आता है। और ये जो युग अभी आप देख रहे हैं, जिन बच्चों ने यहाँ योग किया, आज से 10 वर्ष पहले किसी स्कूल के कार्यक्रम में योग का कार्यक्रम नहीं होता था और आज ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ योग का कार्यक्रम शामिल नहीं किया जाता। हमारे सेंट जेवियर जैसे, सेंट एडवर्ड जैसे स्कूल भी अब योगा दिखाने के लगे हैं, क्योंकि इस देश में स्वामी रामदेव के नेतृत्व में और उसके बाद राजनीतिक स्वीकार्यता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ ने योग को जीवन पद्धति का हिस्सा मान करके 177 देश आज योगा डे मनाते हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। इस कालखंड में से बहुत से काम हो रहे हैं तो हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे मूलभूत सांस्कृतिक राष्ट्रीय तत्वों पर गौरव करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं आप पेरेंट्स से भी जानना चाहूंगा कि कोई आप हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे यहाँ पर, आज आपकी भी जरा कक्षा है, कि जनवरी के महीने में ऐसा कौन सा काम होने वाला है जिसके लिए हमारे समाज ने 500 वर्षों का संघर्ष किया और जिस भगवान की हम रोज पूजन करते हैं, अनेकों रूप में पूजा करते हैं, जिनका जन्म यहां हुआ, लेकिन उनकी जन्मस्थली को लेकर ही विवाद उत्पन्न हो गया और हमारी सरकारें भी ये कहने लगी कि उस भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट दे दिए। तो कितने लोग बता सकते हैं कि जनवरी के महीने में ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिससे वो 500 वर्षों की लड़ाई हमने जीती है और हम सम्मान के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। कितने लोगों को इतना मालूम है, खड़ा करके बताएं। देखिए बहुत चिंता की बात है। घर घर में हम राम को पूजते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता आया, उसमें भगवान राम ने जहां जन्म लिया, उस गर्भगृह को ध्वस्त करके, उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां बाबरी मस्जिद बनाई और 500 सालों तक वो बाबरी मस्जिद रही। अब ये स्वर्णिम काल आया है कि आज उस बाबरी मस्जिद के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और सरकारों की दृढ़ इच्छा के कारण पुनः भगवान राम टेंट से उठ करके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को राम मंदिर भारत की जनता के दर्शनों के लिए। ये कितनी गर्व की बात है।
इस तरह के परिवर्तन इस देश के अंदर हो रहे हैं। आज वो अयोध्या धाम बन रहा है, वहां के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है, लाखों करोड़ों लोग उसके दर्शनों के लिए जाएंगे। भगवान राम को नकारने वाली सरकारों की हालत क्या हो गई वो आपके सामने है। वो इस बात का द्योतक है कि इस देश के अंदर शासन करना है, इस देश के अंदर राज भी करना है, तो वो यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए राजनीतिक लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। जितना मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, जब तक इस देश की धर्म, इस देश की संस्कृति, इस देश के रामत्व को आप अपने आप में अंगीकार नहीं करेंगे, आपका भला नहीं होने वाला है। और इसलिए जब ये राम मंदिर बन रहा है, तो जो शासन राम ने दिया, जो भ्रातृत्व प्रेम राम ने दिखाया, जो चीजें राम के अंदर थी, जो ओबीडियंस राम के अंदर थी, आजकल के बच्चों का क्या हाल है? अगर पिताजी कहें कि तुम्हें कल ये फिल्म देखने नहीं जाना है, तो माता जी खड़ी हो जाएगी, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने, क्यों नहीं दे देते 200 रुपए से? पिताजी कहे कि फिल्म में अश्लीलता है, मत भेजो, माता खड़ी हो जाएगी, नहीं नहीं मेरा एक ही तो मुन्ना है। माता चौके तो पिता खड़ा हो जाएगा, मेरा एक ही तो बेटा है। माता पिता को पता भी लग जाता है कि 4 बच्चे नशा करते हैं, मेरा भी इनके बीच में शामिल है। अगर पड़ोसन कह दे कि ध्यान रख अपने बच्चे का, तो मजाल है कि पड़ोसन को कहे कि बहन तुम भी ध्यान रखना, एक चांटा तुम भी लगाना अगर तुम्हें दिखे। नहीं नहीं, तू कौन होती है मेरे बच्चे को बोलने वाली? ये बात ठीक है, मेरे पेरेंट्स से कहता हूं कि बच्चा मेरा है, ममत्व होना चाहिए, पितृत्व भी होना चाहिए, लेकिन बच्चा केवल मेरा नहीं होता है, बच्चा समाज का होता है। आप अस्पताल में जाते हैं, कोई डॉक्टर आपकी सेवा कर रहा है, तो किसी की गर्भ से निकला हुआ बच्चा है, वो आपका तो बच्चा नहीं था, लेकिन जब वो आपकी पीड़ा को हरता है, तो वो आपका बच्चा बन के काम करता है। इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सबके होते हैं, और जो बुरे कामों में होते हैं वो भी समाज के लिए हानिकारक होते हैं। राम तो वो थे, पिता ने कहा कि जाओ वनवास जाना पड़ेगा, और पिता ने बाद में खुद भी कहा कि राम मुझे बंदी बना लो, मुझे तो आदेश देना पड़ रहा है, लेकिन तुम मुझे बंदी बना सकते हो, तुम त्रिलोकीनाथ हो। लेकिन राम ने कहा कि ये बंदी बनाकर के शासन करना, ये राम इसके लिए पैदा नहीं हुआ है। राम पैदा हुआ है पिता की आज्ञा पालन करके, भारतवर्ष के कण कण को सन्यासी के रूप में एक एक इंच धरती नाप के रावण के विनाश के लिए राम पैदा हुआ है। ये रामत्व है। राम कौन है? जो शबरी की जाति नहीं देखते, शबरी के प्रेम देख करके उसके झूठे बेर को खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रथाएं चली हुई है, उन प्रथाओं पर भी विचार करके सोचना चाहिए कि राम के पूजन के वास्तविक अधिकारी हम हैं कि नहीं। इसलिए राम को अपने चरित्र में इस कालखंड में उतारना, जब राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये हम सबकी जरूरत है, समय की नजाकत है, और ये शिक्षा के साथ जुड़ी हुई चीजें मैं आपको व्यवहारिक रूप से कहना चाहता हूं। ये संस्कारिक शिक्षा, और आज सबसे बड़ा जो इश्यू है वो यही है कि आज हर तीसरा केस यहां पर अगर नशे का आता है तो उसमें चिट्टा है। ये चिट्टा क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है, हम बड़ी बड़ी कोठी और बड़ी बड़ी गाड़ी वाले लोगों को मानते हैं कि व्यक्ति सफल है, और बड़ी गाड़ी और बड़ी कोठी रात भर में आ नहीं सकती। कोई डॉक्टर नहीं बना सकता अपने जीवन में 5 बंगले, लेकिन हाँ, एक स्मगलर वो पेड़ काट करके, नशे का व्यापार करके रातों रात कोठियां खड़ी कर सकता है। अगर समाज उसको भी सफल मानता है, तो अनेकों लोग उस सफलता की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अगर समाज उनका प्रतिकार करता है, तो लोग इस धंधे में नहीं पड़ेंगे। तो एक अप्रूवल हम दे देते हैं ऐसे लोगों को, जो काम क्या करते हैं वो काम नहीं देखते। हाँ, वो धन कितना रखते हैं, उनके धन के आधार पर उनको समाज में मान्यता देते हैं, तो लोग नशे का व्यापार करते हैं। और दूसरी तरफ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा अपने बच्चों से मोह है, इस मोह को रखिए, लेकिन अपने बच्चे की हम डेली उसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं क्या? और ऑडिट कितने प्रकार का होना चाहिए? सबसे पहले तो माता बहनों ये देखिए कि अपने बच्चे की हाइट और वेट, जरा गूगल में बहुत चीजें आप सर्च करते हो, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं, पर कभी जरा आपने ये देखा है गूगल में सर्च करके कि मेरे बच्चे की उम्र अगर 4 साल है, तो 4 साल के बच्चे का
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसका कितना वेट, कितना इसका हाइट होना चाहिए, कभी देखा? जरा वो निकाल करके देखना। अगर उस स्टैंडर्ड पर है तो आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, तो अपनी पीठ पर एक शाबाशी देना कि हम अपने बच्चे का ठीक पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी स्थिति यह है कि बच्चा आया खाने खाने को बड़ा खा ले, और बच्चे ने भी चलता चलता खाया, बैठ उठा करके निकल गया, हमने देखा नहीं उसने दाल खाई कि चपाती खाई, सब्जी खाई कि खीर खाई, और हमने अपनी सैलरी का जरा फोन आया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप उस आदत में अगर बिजी हो तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी, कमजोर होता जाएगा। उसके जो ब्रेन के सेल डेवलप होंगे वो नहीं डेवलप होंगे, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो प्रभावित होगी, और तन और मन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम उस तरफ का ध्यान दे रहे नहीं दे रहे। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं अपने बेटे की पीटीए मीटिंग में भी किया था, वो भी सरस्वती पैराडाइज नाम से ऐसा स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल वहां डॉक्टर मनदीप राणा है। पूरी उन्होंने भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्कूल में बना रखी है। उन्होंने एक बात कही कि जो पेरेंटिंग है ये साइंटिफिक है। पेरेंटिंग का अर्थ है कि दो बातें, मोटे तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर ये मानते हैं कि रोज पूजा करो, मंदिर में जाओ और सौदेबाजी करो, जैसे हमारे यहां होता है, देवाज है ऐसे मनोपुर दबा कराए। ये जो देवी देवताओं के साथ भी हमने व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए हैं। आरतियां भी ऐसी है, एक आरती उठाकर देख लो, उसमें भी यही है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा। उस निमित्त हम कल्पना करते कि अगला जन्म हमारा ठीक हो जाएगा। पहली गारंटी तो मैं आपको ये देता हूं कि 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा मनुष्य देह है, जहां व्यक्ति की चेतना उच्चतम स्तर पर है। आपसे ज्यादा वैज्ञानिक कोई जीव नहीं है, आपसे ज्यादा सामाजिक कोई जीव नहीं है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई जीव नहीं है। जब आपको ये मालूम नहीं है कि पिछले जन्म में मैं क्या था, तो अगले जन्म की आपको क्या गारंटी है कि दोबारा इंसान भी अगर बन गए तो आपको मालूम रहेगा कि मैंने पिछले जन्म में ये कर्म किया था, उसके कारण मुझे इस जन्म में ये फल मिला। जब ये पता नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है कि अगले जन्म में क्या बनना क्या बने। लेकिन हमारा अगला जन्म क्या है? हमारा अगला जन्म हमारी संतति है। और हम बोलते हैं पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, और पूर्व जन्म क्या है? उस बच्चे के लिए पूर्व जन्म क्या है? उस बच्चे के लिए पूर्व जन्म आप है। मैंने कहा जब वो खाना खाने आया, आपने ध्यान नहीं दिया उसने पालक की सब्जी खाई कि नहीं खाई, आयरन डेफिशिएंसी कल को कमजोर पड़ गया तो बीमार पड़ गया, तो उसके पूर्व जन्म ने उसका जन्म खराब कर दिया। मैंने आपने उसका जन्म खराब कर दिया। लेकिन आपने अपनी थाली से पालक निकाल करके बच्चे को पालक इसलिए खिलाया कि समय पर आपने देखा कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो बच्चा मजबूती के साथ खड़ा हुआ, उसका दिमाग भी ठीक रहा, उसका तन भी ठीक रहा, और मजबूती के साथ आगे जाकर के उसने शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को अच्छा खड़ा किया। इसलिए अपना जीवन अगर सुधारना है, यह सुधारिए। और मैं माताओं बहनों से हर एक कार्यक्रम में कहता हूं कि जो 40 के पार की अवस्था होती है, जिस अवस्था में हम हैं, तो उसमें कहा गया कि गृहस्थ के बाद एक अगला आश्रम आता है वानप्रस्थ। उसका तो वन को जाना नहीं है, लेकिन अपने आप को वन जैसी स्थिति में डालना। जैसे राम ने राजसी वस्त्र छोड़े, संन्यास धारण कर लिया, वैसे ही हमको अब ये सूट की दुकानों पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जितने 40 साल तक ले लिए पर्याप्त, अगले 20 साल उसमें निकल जाएंगे। अब वो मौत छोड़ देना चाहिए। जब बच्चा आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन कर रहा है, तो उस बचाए हुए पैसे का बच्चे के लिए क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है? 20 साल बाद उसको सरकारी डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन किसी ने आपको सलाह दी कि इसको प्राइवेट एमएमयू में एमबीबीएस करा दो, आपका मन तो किया, लेकिन आपने बैंक बैलेंस की तरफ देखा, बैंक बैलेंस में तो सिर्फ 2 लाख रुपए और आपकी फीस 4 लाख रुपए। और जब वो फीस जमा करनी थी तब आप सूट और साड़ियों के चक्कर में थे, तो आपने अपने जीवन के पूरे मजे कर लिए, लेकिन बच्चे के लिए योजना नहीं की। वो योजना करने का समय आज है, और उसमें हम सबको माता पिता तुम मेरे भगवान को कहते हैं। भगवान हमारे माता पिता है, लेकिन भगवान हमारे लिए कितनी चीजों की व्यवस्था करते हैं। वो हमको पाल भी तो रहे हैं, जल हमको दे रहे हैं, हवा हमको दे रहे हैं, दृष्टि हमको दे के रखी है, बुद्धि हमको दे के रखी है, सब कुछ दिया भगवान ने दिया।
तब जाके हम भगवान को माता पिता कहते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चे के लिए क्या योजना करी? 20 साल बाद होगा तो इसकी शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? आज तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज तो हम रिचार्ज कर रहे हैं बढ़िया। आज तो अपना समय दोस्तों से बात करने में बिता रहे हैं, और जब हम कुछ और कर रहे हैं घर का काम तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, और जब बच्चे से फोन लेना तो अपने पास रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई किसी का मन खोल के नहीं देख सकता। पहले कहते थे ना कि मन में क्या है, कैरेक्टर कैसा है व्यक्ति का, उसके लिए मन में नहीं घुस सकते थे। चार अच्छी बातें बोलेगा, अंदर चोरी करने के इरादे से आया, पता नहीं चोरी करने चला जाएगा। आज हम सबका कैरेक्टर बंद है मोबाइल फोन के अंदर। ऐसा कौन व्यक्ति बैठा है यहाँ पर जिसने अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं लिखा रखा? जो कुलीन है, ईमानदार है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल लाइफ है हमारी। क्या पर्सनल लाइफ है? बैंक की बिना पासवर्ड के फोन रखने के लिए जोरदार ताली बजा दो। और ये इनके तारीफ तो बजाओ, बिना पासवर्ड के फोन है। और दूसरे ब्लॉगर भी हो सकते हैं, जिसकी शादी नहीं है उसके पासवर्ड भी नहीं है, कोई है नहीं देखने वाला। इसलिए तो जब आजकल मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा आती तो राजस्थान के बारे में सबको लग रहा था कि भगवा बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर आज किसी के ऊपर है तो जो सन्यासी है, जिसके परिवार में कोई नहीं, उसके लिए लोग बोलते हैं ठीक है, इसने किसके लिए कमाना है, सारा कमाने का धंधा रह गया। इसलिए देखो, जिनके आज शादी नहीं है उनके पासवर्ड भी खुले हैं, देख लो, खुली किताब है। लेकिन जो विवाह है, जिनने 7 जन्म के फेरे लिए हुए, 7 जन्म का फेरा है, 7 जन्म के लिए शादी हुई है, वो पति पत्नी एक दूसरे की लड़ाई होती है, रोज पासवर्ड खोल, पता नहीं कितनी जगह होती है। लेकिन ऐसे उदाहरण आते, अखबारों में आते, पासवर्ड को लेकर झगड़ा हो गया, पत्नी का मर्डर कर दिया। भाई ऐसा क्या विश्वास हो गया कि हमको अपने फोन में पासवर्ड लगाना पड़ता है? कोई बच्चा मेरा फोन ना देख ले, पति मेरा फोन ना देख ले, पत्नी कहती है पति ना देख ले, पति कहता है पत्नी ना देख ले। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये इस संसार में अविद्या, और विद्या और अविद्या के बारे में कहा है, साविद्या ज्ञान मुक्ते। विद्या क्या है? जो मुक्ति प्रदान करे। किन चीजों से मुक्ति प्रदान करनी है? संसारिक माया और मोह से मुक्ति। और हम तो संसार की माया में तो फंसे अपने फोन की माया में फंस के रहे। और फोन के बारे में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये फोन कहीं ना कहीं स्कूलिंग डेज में आप अगर फोन में खुद बिजी है तो भी बच्चा प्रभावित हो रहा है, और अगर आपने बच्चे को फोन पे लगा दिया तो बच्चा प्रभावित हो रहा है। इसलिए बहुत ही छोटी बात है, कई बातों को बकवास कर रही हूं, लेकिन अपने घर में जाकर के जरा एनालाइज करना कि आप कितना समय फोन पे लगाते हैं। अगर उतना समय बच्चे की बेटरमेंट को देंगे तो कल को डॉक्टर बन के आपका बच्चा जब गली में देख लेगा और माता है कहेगी देखो बच्चा हो तो ऐसा, अंदर से खुड़ेगी भी थोड़ी, मेरा परिवार आपने सुना था, और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके बच्चे को कुछ बोले। लेकिन अगर आपके बच्चे ने ध्यान नहीं दिया भी पढ़ाई पे, और कल को वो वहां पर चोरी करता पाया गया, चिट्टे का नशा करते पाया गया, तो 10 बहनें भैया डॉक्टर के स्वागत के लिए तो 10 में 4 आती है, लेकिन चिट्टे वाले को चिट्टे वाले बोलने के लिए 10 और 10 को बुला के लाती है, देखो इसका बेटा चिट्टे में इन्वॉल्व है। ये कल आपके साथ होने वाला है। इसलिए कल आपका बच्चा IAS बनकर क्या है, सेना में मेजर बनकर क्या है, डॉक्टर बनकर क्या है, इंजीनियर बन क्या है, उसके लिए आज आपको कड़ी धूप में तपना होगा। अपने सुखों को छोड़कर बच्चे की शिक्षा और उसकी आदतें ठीक दिशा में आगे जाए, उसके लिए अपने वस्त्रों का भी मोह छोड़ना पड़ेगा, नई नई चीजों का भी मोह छोड़ना पड़ेगा।